अमीनो एसिड मौजूद है, इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जब जो जानवर भाजीपाला खाते हैं, इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है, ये सिर्फ भाजीपाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। शाकाहारी जानवरों के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजीपाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल के, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजीपाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग दिया है। हम भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट करते, भाजीपाला कर सकता है। तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म, हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजीपाला भी खा सकते हैं। कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? हिंदू, आपके नाम से लगता है हिंदू, आप हिंदू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है, गोपाल आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते। चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले मखलूकात उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने मखलूक को खा जाने के लिए, सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 1 को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो ये महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो संतुष्ट रहेंगे 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ। वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? से प्रसन्न हुए, मजहब से प्रसन्न होने के बाद, कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझ जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए भाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की, पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे
उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता, इसीलिए और जानवर को तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुनिए कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते। और साइंस का गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते। मुझे अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके माइंड का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या? नहीं सुना। अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। नहीं, अल्लाह किधर? आपने कहा घरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ तो भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं, इंसान इस दुनिया में इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं, उनने सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे। अल्लाह का जी, माइक नंबर 4 में जो खातून है सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम रामेश्वरी शाहू है। मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाया है, हम हिंदू धर्म को मानते। बहन का सवाल है कि वो हिंदू धर्म में मानती है, तो बच्चे लोग कौन से धर्म में मानेंगे? आपने कहा आप इस्लाम धर्म से, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर, तो कौन से बच्चे? उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है,
تو مسلم ہو گیا ہے. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ مسلم پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے, مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش, تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے مسلم بنتا ہے. کنورٹ از اے رانگ ورڈ, کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح الفاظ ہے, صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا, پھر گئے مسلم بنا, پھر سے مسلمان بنا. تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, اس نے شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے, بچہ مسلم ہوگا, وہ الگ بات ہے. ہو سکتا ہے وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا, لیکن بچہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. اسلام جی مائک نمبر. and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda college. This is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ پہلے ایک سوال کا جواب, دوسرا سوال کریں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے. ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کے الحمدللہ دے. اور اللہ آپ کون آتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے, ایک ہے, ایک ہی ہے, دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان, جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے, تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے, وہی ہے. لیکن جو مذہب کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ایکم ایودتیم, بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے ستا اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے اس بھگوان کا, اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے, کوئی والد نہیں ہے, کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے ستا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 32 میں ناتس پتیما استی, چیپٹر نمبر 4 19 میں ناتس پتیما استی, پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس, کوئی عکس نہیں, اپنے کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر